राकेश गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन चुड़ैल की कटी फटी उंगलियां उसके माथे पर जा लगी और अचानक राकेश की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। वो दर्द से तड़प रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। गांव में लौटने पर रहस्य खुला। रिया, नंदिनी और अनुष्का किसी तरह गांव पहुंची। गांव वालों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली, लेकिन जब रिया ने राकेश के बारे में बताया तो एक बूढ़े आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हारा दोस्त वापस नहीं आएगा, उसने धीरे से कहा। क्यों? रिया ने डरते हुए पूछा। क्योंकि जिसने भी चुड़ैल के सामने डरकर भागने की कोशिश की, उसे उसने कभी जिंदा नहीं छोड़ा। गांव वालों ने जंगल के रास्ते पर खोजबीन की, लेकिन वहां सिर्फ राकेश के फटे हुए कपड़े और एक अधजला मोबाइल फोन मिला। क्या इसका मतलब राकेश मर चुका है? नंदिनी ने धीरे से पूछा। नहीं, बूढ़े आदमी की आंखों में अजीब डर था। वो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो मरा भी नहीं है। उसकी आत्मा अब चुड़ैल की कैद में है। रिया ने गाँव वालों की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब रात के समय उसने जंगल की तरफ देखा तो कोहरे के बीच उसे राकेश की धुंधली परछाई दिखी, एक सड़े गले भूत की तरह जो उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था। वो कांपते हुए पीछे हट गई। अब बहुत देर हो चुकी है, बूढ़े आदमी ने कहा। राकेश अब हमेशा के लिए श्रापित आत्मा बन चुका है। उस रात के बाद जब भी कोई जंगल के पास से गुजरता तो कभी कभी किसी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती। कहते हैं राकेश अब भी वहाँ भटक रहा है, चुड़ैल की कैद में, हमेशा के लिए। ऐसे ही मजेदार और रोचक कहानियों को सुनने के लिए आधाविका एनिमेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी डरावनी कहानियाँ, रोमांचक अनुभव और बहुत कुछ। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।